हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ की। तो ये हमारा फंडामेंटल का नेक्स्ट लेसन है 4। तो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मिलेंगे। तो इसमें सारी की सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन यानी कि धर्म है, फेथ है हमारा, ठीक है, सेल्फ नीड है, स्पिरिचुअल नीड है, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे इसमें क्लाइंट की स्पिरिचुअल नीड के बारे में, स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में, ठीक है। और इनहेंस करेंगे अपने स्पिरिचुअल जो हमारा वेलबींग्स वगैरह हैं और स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस जो है, उन सभी चीजों के बारे में इसमें सारे के सारे टॉपिक को हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो अभी टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें कि भी स्पिरिचुअलिटी जो है वो होती क्या है, किस नजरिए से देखा जाता है स्पिरिचुअलिटी को। तो हमारी साइंस के अकॉर्डिंग और इस बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। वैसे तो सबके अपने अपने नजरिए होते हैं आध्यात्मिकता को देखने के। और इसमें बताया गया कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो डिफाइन किया गया है एक्सपीरियंस और हमारे जो एक्सप्रेशंस ऑफ वन सेपरेट ए यूनिक एंड डायनामिक प्रोसेस रिफ्लेक्टिंग फेथ इन गॉड एंड सुप्रीम बीइंग, ठीक है। तो इसमें जो हमारा connectedness या with oneself with the other universe or God and the integrations of the dimensions mind body and spirit spirituality and quality and in essence that the privileges of the integrates and the transcent of the bio physiological nature। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर इन्होंने बताया कि भी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया। स्पिरिचुअलिटी क्या है? देखो, स्पिरिचुअलिटी है एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस है। हर इंसान को स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का अपना अनुभव होता है, ठीक है। उसके एक्सप्रेशंस होते हैं और अलग से यूनिक यानी कि एक अलग ही तरीके की एक गतिशील प्रोसेस भी होता है। अभी कम ज्यादा, कभी होना कभी ना होना, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। किसके प्रति होता है ये प्रोसेस? ये गॉड और सुप्रीम बीइंग्स पावर जो हमारी होती है, यानी कि जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सबके अलग अलग है चीजें जिसको हम बोलते हैं, अपने भगवानों के जो नाम लेते हैं। तो उसके प्रति ये एक डायनामिक प्रोसेस रिफ्लेक्शंस होता है। और ये किस पे डिपेंड होता है? ये होता है फेथ पे, यानी कि कौन किस चीज पे कितना विश्वास रखता है, उस पर ये हमारा डिपेंड होता है। तो ये ब्रह्मांड की चीजों को लेकर, भगवान की चीजों को लेकर हमारे डायमेंशंस होते हैं। इसमें हमारे माइंड बॉडी और स्पिरिट यानी कि हमारा दिमाग है, हमारा शरीर है और हमारी आत्मा है, ये चीजों का इन्वॉल्वमेंट, इनका डायमेंशन इसमें हम देखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें जो क्वालिटी है वो क्या करती है? इसमें जो क्वालिटी होती है वो किस चीज की है कि बायो साइकोलॉजिकल जो हमारा फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल जो हमारा नेचर है वो किस तरीके से इसमें काम करता है। तो आध्यात्मिकता जो है उसकी ये विशेषता होती है, ठीक है, कि वो किस तरीके से। आगे हम इसमें एक एक करके देखेंगे कि जैसे कि रिलीजन जो है वो क्या है, एक बिलीफ सिस्टम बताया इसमें। जो धर्म है वो एक बिलीफ सिस्टम है, एक विश्वास का सिस्टम है, जिसमें इंक्लूड क्या किया गया है कि भी हमारे डॉगमा, हमारे रिचुअल ट्रेडिशंस भी, हमारी जो परंपरा है, जो पहले से चले आ रहे परसेप्शन है, हमारी संस्कृति है, ठीक है। डॉगमा जो हमारी पहले की जो ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि खतरनाक भी चीजें हैं, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस है विच द पार्टिसिपेटेड टुगेदर रेदर देन द इंडिविजुअल सर्चिंग अलोन एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिसमें डॉगमा का मतलब यही हो जाता है कि हमारी पिछली जो परंपराएं चली आ रही है, रिचुअल्स चले आ रहे हैं, संस्कृति चली आ रही है, तो जो भी चीजें इसके अंदर जो शामिल होती है, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो किस लिए करते हैं? सर्चिंग अलोन द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जीवन का मतलब ढूंढने के लिए, कि ये जो हमारा जीवन है इसका क्या मतलब है, इसकी सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो अकेले सर्चिंग नहीं कर सकते, तो टुगेदर ये सारे चीज जो है मिल करके इस चीज पे सर्चिंग करते हैं कि भी जीवन क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक जीवन क्यों अपनाता है इंसान? आध्यात्मिक जीवन अपनाने का यही एक रीजन होता है कि उसे अपने आप को खोजना होता है, भी मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, ये संसार है ये कैसे है, इसमें किस तरीके से जिया जाना चाहिए, हमारा आने धरती पे आने का मकसद क्या है। ये अपनी जो सोल सर्चिंग जो चीजें होती हैं, जो अपने अंतर मन में झांक करके देखना होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है आध्यात्मिक से रिलेटेड होती है। तो आध्यात्मिक जीवन में और हमारे जो वैसा जीवन होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो आगे के करके इसमें पॉइंट है उसमें समझेंगे। तो भाई इसमें जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ होती है ना, वो किस चीज को रेफर करते हैं? स्टेट ऑफ वॉलनेस ऑफ द स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो इसमें वही स्पिरिचुअल डायमेंशन देखा जाता है कि कौन आध्यात्मिकता के किस स्टेज पर है, किस लेवल पर है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला क्या बताया? सेंस ऑफ पर्सनल कंटेंटमेंट। तो उसमें सबसे पहले तो स्वयं को देखता है कि भाई अपने आप से जुड़ने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है? पीस विद द सेल्फ एंड वर्ल्ड। फिर वो क्या होता है? फिर वो शांति के साथ जो है खुद से भी और पूरा जो विश्व होता है उससे जुड़ने की कोशिश करता है। तो ये हमारी दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो अपने आप से जुड़ेगा, पर्सनली उसका कंटेनमेंट होगा, और फिर वो दूसरों से जुड़ पाएगा। तो ये दो तरीके लेकर के हमारे स्पिरिचुअलिटी के अंदर, स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर रेफर किए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें बताया है एसेंस ऑफ द फुलफिलमेंट इन लाइफ एंड द इंटरेक्शंस विद सेल्फ एंड अदर। तो इसमें क्या होगा? इसमें अगली जो चीज बताई गई है, इसमें जो फुलफिलमेंट होती है, हमारी जिंदगी की जो फुलफिलमेंट होती है, कि जीवन में भरपूरता या जीवन की हमारी जो पूर्णता होती है, और जीवन में हमारे जो अपने जो हमें मिला है और जो दूसरों के लिए हमें करना है, वो इंटरेक्शन इसके अंदर देखा जाता है,
ठीक है, तो उस चीज को लेकर के चलते हैं। दूसरा एबिलिटी देखी जाती है किसकी, डिस्कवर एंड द एक्चुएट एंड द बेसिक पर्पज ऑफ लाइफ। तो इसमें एबिलिटी देखी जाती है कि भाई ये क्षमता देखी जाती है कि डिस्कवर करना, हमने इस चीज की खोज करनी है कि बेसिक जो हमारे जीवन का पर्पज है वो क्या है। ठीक है, ये जानने की भी कोशिश की जाती है आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंदर। जब हमारी चीजें होती हैं तो उसमें संपूर्णता देखी जाती है, पहले अपनी लाइफ की और फिर अपने साथ साथ दूसरों की भी। ठीक है, फिर इसमें एबिलिटी देखी जाती है कि भी चीजों को डिस्कवर करना और अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढना, बेसिक पर्पज क्या है जीवन का। फिर इसमें एबिलिटी देखी जाती है हमारे एक्सपीरियंस की, हमारा प्यार है, हम जो इंजॉय कर रहे हैं, जो शांति है, ये सारे के सारे कंटेनमेंट है, इनकी क्षमता देखी जाती है। ये इंक्लूड होती हैं चीजें। नेक्स्ट इसमें क्या था कि भाई जब आप अंदर से, आपके अंदर ही प्यार नहीं है, आपके अंदर ही जॉय नहीं है, आप पीसफुल नहीं हो, आप काम नहीं हो, आपके अंदर शांति नहीं है, तो फिर आप दूसरों को क्या बांट पाओगे, आप दूसरों को क्या समझा पाओगे। जब आपके अंदर ही अवगुण है तो आप दूसरों को गुण थोड़ी ना दे सकते हैं। तो इसमें जो एक्सपीरियंस किया जाता है, इसमें एबिलिटी यानी कि क्षमता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अपने अनुभव के अनुसार भी दूसरों को प्रेम, शांति और आनंद की जो अनुभूति होती है वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए इसमें, वॉलनेस ऑफ ए कंसिस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी एंड सेल्फ। तो इसमें एक क्षमता होनी चाहिए कि भाई हमारी जो हम खुद और जो हमारी कम्युनिटी होती है उसमें हमारी जो वैल्यूज होते हैं वो वैल्यूज बताने की क्षमता होनी चाहिए। वॉलनेस यानी कि सबकी भलाई के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, सबकी शांति के लिए आप इनमें काम कर सके, आप खुद के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी उनकी वैल्यूज के लिए काम करें। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, आध्यात्मिक जो पर्सन होता है या जिसके अंदर आध्यात्मिकता होती है, वो पूर्ण रूप से अवेकन हो चुका है, तो वो समाज के लिए इस तरीके के काम कर सकता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल वो इतना अवेकन कर सकता है पर्सन को कि भाई जो आध्यात्मिक जो हमारी स्टेज होती है वो इतना अवेकन कर सकती है पर्सन को कि जो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम है वो 70% वैसे ही ठीक हो सकती है, वो अपना जीवन इस तरीके से अवेकन कर सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें स्पिरिचुअल वेलबींग में चीजें जो इंक्लूड है वो कौन कौन से स्पिरिचुअल वेलबींग में इन्होंने दिया है कि अपना आपको और दूसरों को के साथ कंसर्न करना। ठीक है, दूसरा इसमें जो इंजॉयमेंट इन लाइफ, तो हम इसमें अर्थ समझा जाता है जीवन का। ठीक है और जीवन का आनंद और अर्थ जो है वो दोनों ही इसमें समझे जाते हैं। इसमें अपने खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भी समझा जाता है कि भी मैं क्या हूँ और दूसरे लोग क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा, तो अब इसमें जो हमारा जिन चीजों पे ध्यान दिया जाता है उसमें कमिटमेंट ऑफ द पर्पज रेदर देन द सेल्फ। तो आपने अपनी सेल्फ से ज्यादा अपना जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, उसको ज्यादा ध्यान में रखना होता है। सेंस ऑफ रियलिटीनेस, तो जो सेंस ऑफ रियलिटीनेस का मतलब ये हो जाता है इसमें जो चीजें होती है वो जो रियलिटी, जो सच्चाई है, उस चीज पे ध्यान देना होता है। इसमें मूविंग थ्रो डिसबैलेंसिंग से गिल्टी, एंगर एंड एंजाइटी। तो इसका मीनिंग ये, इसका मीन्स ये हो जाता है कि आध्यात्मिकता की तरफ जो जाता है तो उसमें जो गुस्सा है, जो बेचैनी है, जो उसकी पिछली जो गिल्ट है या पीछे उसने किसी भी तरीके के बुरे एक्सपीरियंस या बुरे काम किए हैं, तो उन सभी को से दूर हो जाना, मूव कर लेते हैं उन सभी चीजों से। तो वो चीजें अपने आप ही मतलब खत्म होती चली जाती हैं जैसे जैसे कि आध्यात्मिक चीजों के करीब जाते जाते हैं। तो लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप और हार्मोनीज होती हैं जो हमारे इंटरकनेक्टेडनेस होती हैं, जैसे कि हमारी दैट इज सेल्फ, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट। तो जैसे कि देवताओं के साथ जो देवता होते हैं या फिर दिव्य लोग होते हैं, या फिर अपने आप से जुड़ना, या फिर कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट की चीजें। तो इस तरीके के रिलेशनशिप और हार्मोनी, जो आनंद की जो चीजें होती हैं, वो चीजें भी आनी स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें जो है किसके अंदर आती है, हमारी वेलबींग के अंदर आती हैं। ठीक है, कल्याणकारी जो चीजें होती हैं उनसे हमारा जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है वो पर्सन कैसे हो जाते हैं, कौन से गुण उनके अंदर आ जाते हैं, कौन सी क्वालिटीज उनके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें सेंस ऑफ वोलनेस एंड द हार्मनी विद इन वन सेल्फ। तो वो कैसा हो जाता है वो पर्सन, उसके अंदर पूर्णता आ जाती है, वो खुद भी पूर्ण होता है और हार्मनी विद द वन सेल्फ, और अपने साथ भी वो पूर्ण रूप से हार्मनी यानी कि अपने अपने आप से प्रेम करना, अपनी सेल्फ से प्रेम करना, अपने अंदर अपनी आत्मा से प्रेम करना, मतलब कि सारी की सारी चीजें हमारी वन सेल्फ से हो जाती हैं। अपने आप भी पूर्ण होगा, दूसरों को भी। दूसरी इसमें क्या हो जाएगा, अपने आप भी पूर्ण होगा और दूसरों के प्रति भी अच्छा काम करना स्टार्ट कर देगा, दूसरों के साथ भी सद व्यवहार, सद प्यार प्रेम से रहना और सारा सब कुछ स्टार्ट कर देगा। तीसरा, खुद तो वो पूर्ण होगा ही होगा और मतलब कि पूर्णता उसके अंदर आएगी आई, लेकिन भगवान जो हमारी सुप्रीम पावर है उनके साथ भी पूर्ण रूप से वो जुड़ाव महसूस करेगा। ठीक है, तो खुद की पूर्णता के साथ साथ तो परमात्मा के साथ भी पूरी तरीके से जुड़ेगा। तो दूसरा नेक्स्ट हमारा है, इसमें हमारी वोलनेस यानी कि पूर्णता तो होगी, लेकिन इसमें हमारी इकोसिस्टम यानी कि जो भी हमारा जो सिस्टम है उसके साथ भी जुड़ने का स्टार्ट, यानी कि कम्युनिटी का है या फिर कोई भी चीज है हमारी, उनके साथ भी जुड़ना स्टार्ट होता है। यानी कि पूर्णता होती है तो फिर वो सबके सबके लिए जो है सद्भाव जो है वो उसके लिए रहता है।
तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, हम तक तो हमने समझा कि भी स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, स्पिरिचुअलिटी वेलबींग कैसे होते हैं, कौन कौन सी सेंस होनी चाहिए, यानी कि पूर्णता का पूर्ण और संपूर्णता का व्यवहार जो है वो खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी किया जाता है। आप देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी को हेल्थ के साथ किस तरीके से जोड़ा गया है। तो इन्होंने बताया है, हेल्थ को डिफाइन किया इन्होंने, वेलबींग रिजल्टिंग ऑफ द हार्मोनी इंटरेक्शंस ऑफ बॉडी माइंड सेपरेट एंड द एनवायरनमेंट। तो वही चीज इन्होंने बताई है कि भी अपने जो है मन को, अपने दिमाग को और आत्मा और का जो इन्वायरमेंट होता है, हमारे बॉडी का जो इंटरेक्शन होता है, हार्मोनी यानी कि शांति, और जो हमारा कल्याण होता है हेल्थ का, वो हमारा स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है इसके अंदर। तो कंसिडर जो किया गया है इसमें होलिस्टिक सेंस को बताया गया, तो इसमें इंक्लूड कौन कौन सी चीजें की गई है, हम पॉइंट देखते हैं नीचे। तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ बताइए, तो फिजिकल फिटनेस, द बॉडी फंक्शनिंग एट इट्स बेस्ट। तो हमारा सबसे पहली चीज क्या है, फिजिकल हेल्थ में कौन सी चीज आ गई कि भी हमारा शरीर जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन या बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा इसके अंदर इमोशनल हेल्थ। तो इमोशनल हेल्थ के अंदर हमारी क्या आ जाएगी, हमारी फीलिंग है, एटीट्यूड्स मेक ऑफ द कंफर्टेबल एंड वन सेल्फ। तो इसमें हमारे सारे के सारे इमोशंस के अंदर भाई हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, हमारा एटीट्यूड जो बनता है, और अपने साथ या दूसरों के साथ भी किस तरीके से आप कंफर्टेबल रह पाते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ हमारी आ जाती है। तो इसमें हमारा माइंड ग्रो एंड एडजस्ट, तो इसमें जो हमारा अवेकन पर्सन होता है ना, जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, उसका जो माइंड होता है वो ग्रो होता है, वो एडजस्ट भी करता है, वो चीजों को कंट्रोल करना भी जानता है, और जब ज्यादा सीरियस स्ट्रेस होगा ना तो वो इंसान फ्री रहेगा, वो इतना ज्यादा बर्डन और टेंशन नहीं लेता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल जो इंसान होता है तो वो फेथ करता है अपने गॉड और सुप्रीम पावर पर। ठीक है, उसके साथ साथ वो अपना कर्म भी करता है। तो इस तरीके से हमारा जो साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ जो है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा उसकी जो साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ है वो काफी स्ट्रांग मिलती है, वो अपनी इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकता है और अच्छे से बैलेंस भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा सोशल हेल्थ आ जाता है। तो सोशल हेल्थ के अंदर भी हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ वेलफेयर एंड अदर। तो इसमें क्या है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो सोशल हेल्थ में जिम्मेदारियां भी उठाता है, केयर भी करता है हेल्थ की, और वेलफेयर यानी कि उनके कल्याण के लिए कार्य भी करता है, यानी कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य भी करता है। नेक्स्ट हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ में इन्होंने जोड़ा है पीस, और जो हमारी सैनिटरी कंफर्ट विद वन ऑफ द सुप्रीम पावर एज वन ऑफ द प्रीवियस। तो इसमें जो स्पिरिचुअल हेल्थ जो हमारी होती है उसमें हमारे अंदर की जो शांति होती है, हमारा कंफर्टेबल रहना, शांति से, सद्भाव से, सहजता से अपने जो सुप्रीम पावर जो होती है उसके साथ जो जुड़ाव होता है वो उसका बना रहता है। तो वो बहुत ही काम होकर के अब पीसफुल जो है अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की क्षमता जो है वो रखता है स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो इंसान को कहीं तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर बना देती है, प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं उनको आसानी से हैंडल कर पाता है, क्योंकि वो मेंटल स्टेबिलिटी इंसान के अंदर आ जाती है ताकि वो प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सके। तो ये हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है उसकी जो हेल्थ कंडीशन या फिर मेंटल हेल्थ कंडीशन भी हमारी से जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच के दौरान इसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन बनाए हुए हैं कि भी स्पिरिचुअल डायमेंशन हमारे किस तरीके से होते हैं। डायमेंशन का मतलब हो जाता है कि भी किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज जो स्पिरिचुअलिटी आगे जाती है। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है में देखोगे फिजियोलॉजिकल से फिजियोलॉजिकल, शारीरिक से शारीरिक। ठीक है, फिर हमारी सोशियोलॉजिकल होती है, सोशियोलॉजिकल होकर फिर स्पिरिचुअल होती है, स्पिरिचुअल से फिर, तो ये हमारी जो स्टेज है ये इस तरीके से ही घूमती रहती है। ठीक है, तो इंसानों से हमारा पूरी सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी और ये सारी की सारी चीज जो है घूमती रहती है। तो सबकी स्टेज आती है, सबके डायमेंशन अलग अलग होते हैं, किसी का कम किसी के ज्यादा, लेकिन अपने लेवल की स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज सबसे ज्यादा सबकी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो डायमेंशन होते हैं ये हमारे अलग अलग। तो ये हमारे जो स्पिरिचुअलिटी की जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक थे ये आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।